छोटी बहू। घर में पुलिस आई है। पुलिस क्यों आई है? कहाँ है? अरे घर के बाहर पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस हमारे घर में ही आई है। अरे पुलिस क्यों आएगी यहाँ पे? ये पक्का ना इस छोटी बहू की वजह से हुआ है, वरना पुलिस क्यों आती है हमारे यहाँ? उल्टू दादा कैसी बातें कर। खाना कहाँ से आ गई दादा इसमें? वो कि क्रिमिनल है, चोर है, तो कहते कैसी बातें कर। हो सकता है कि उसके चरित्र में दाग हो, लेकिन ये पुलिस उसके लिए नहीं, इतना मुझे पता। माँ, छोटू मामा, घर में पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो घर में पुलिस आ गई? तो मामा, वो मिस दीदी आ गई। ओ मिस दीदी, आइए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये बेशर्म यहाँ पर भी आ गई। बेशरम बनने का ठेका कि सिर्फ आपने लिया है? बेशरम लोगों से टक्कर लेने के लिए बेशरम बनना ही पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, आपकी नई दुल्हन ने मुझे न्योता दिया है तो मैं आई हूँ। तो जो भी कहना है उससे कहिए, मुझसे नहीं। अरे कौन कहाँ आएगा जाएगा, इस बात पे आपको घुसना जरूरी है क्या? आपको क्या परेशानी है? तुम किससे क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये यहाँ नहीं आ सकती। तुम्हें तो सब कुछ पता है पहले से, फिर भी। अरे आपने मुझको बताया था, लेकिन हर बार जो भी आप मुझे बताओ वो सही है ये जरूरी तो नहीं ना। इस घर में और भी तो परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी मुझे काफी कुछ बताया आपके बारे में। अरे घर में पुलिस आई है। मैंने बाहर खड़ा कर रखा है, कहा है कि 1 मिनट में आता हूँ बुलाने। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा पुलिस आई क्यों है। किसी को कुछ पता है इस बारे में? पुलिस क्यों आई है? जब तक वो अंदर नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा? ओपन जाओ, उनको लेकर आओ। जी जाता हूँ। पुलिस क्यों आई है? पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है। पापा प्लीज मुझे कहीं पे छुपा लो, मुझे पुलिस के सामने नहीं आना। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम डर क्यों रही हो? पुलिस तुम्हें ढूंढने थोड़ी ना आई है। मैं क्या कोई चोर हूँ, कोई डाकू? पुलिस मुझे क्यों ढूंढेगी? हाँ, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? आने तो पुलिस को बात करते हैं। मैं क्यों बात करूंगी भला पुलिस से? मैं तो नई दुल्हन हूँ ना, मैं नहीं बात करूंगी, तो आप लोग बात करो। अरे बताइए सर, क्या बात है? यहाँ शादी किसकी हो रही है? दूल्हा ये है आकाश बासु। जी सर। आपकी पत्नी का है? तू डर क्यों रही है? डर मत। तूने ऐसा क्या किया जो डर लग रहा है? हमें आपकी पत्नी से बात करना है। पर सर हुआ क्या है? क्या बात क्या करनी है? क्या प्रॉब्लम क्या है? बाद में बताएंगे। मैडम आपका नाम? जी हमारा नाम पुजारिनी बासु। आपका मायके कहाँ है? जी वो हमार मायका सुखिया स्टेट में है जी। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? जी पढ़ाई तो हमने कभी की ही नहीं। वो बस स्कूल पास किए थे, फिर हमारे बापूजी हमें छोड़कर चले गए और हमारी पढ़ाई ना पूरी ही नहीं हो पाई।
ये ऐसे क्यों रो रही है? वो तो इतना बड़ा घूंघट डाल के भी रो रही है, बताओ। वैसे अब रो क्यों रही है? जी वो अचानक ना हमका पापा की याद आ गई। वैसे आप इनकी कौन है? सर जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, मेरी आंखों का चिराग। मैंने भूखे रह रहकर इसकी परवरिश की है। मैडम, वैसे आप काम क्या करती है? I mean, नौकरी। ये नौकरी कैसे कर सकती है? ये तो 10वीं पास है। मेरे पति के घर वालों ने ही हमारी देखरेख की है। उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, इसलिए मैंने भी नौकरी नहीं की कभी। आप किसी नंदिनी रॉय को जानती हैं? कौन? लगता है गलत जगह आ गए। यहाँ पूछताछ करके कुछ फायदा नहीं है। आप इस परिवार से कैसे जुड़े? उनका है ना जी, ये सब हम आपको यहाँ कैसे बताएं? हमारे माँ ने इनको पसंद किया और फिर इनसे कहा कि मिल लो। इन्होंने देखा हमको और हम पसंद आ गए इनको, और हमको भी ना कोनो बुरे नहीं लगे, ये हमें भी अच्छे लगे। जे बताए रहे कि पहले ना एक शादी हुई है इनकी जो टूट गई। हमने कहा कि किसी को बुरा काहे लगाना, हमने कहा उन्हें भी बुला लो यहाँ पे। जे पहली वाली है ना, वो यहीं इसी घर पे रहती है। फिर हमने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, इनका तो अब कोनो रिश्ता ही नहीं है इस घर में, बेकार में ही किसी को इतना दुख काहे दे। हमने सोचा कि सब ई घर में ही रह लेते हैं मिल बांट कर। कंप्यूटर चलाना जानती है? कंप्यूटर? नहीं तो हम तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, वो हमारे पति के पास है। पर हमने ना सिर्फ उसे देखा है, हमें चलाना तो बिल्कुल नहीं आता। ये बताइए, क्या आप किसी नंदिनी रॉय को जानती हैं? मेरी बेटी किसी को नहीं जानती, वो तो बाहर भी नहीं आती जाती। इसे मैंने हमेशा घर में रखा है, अपनी नजरों के सामने। मैंने तो इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बनने दिए। ठीक है। मैडम, आपने ऐसा घूंघट डाल के रखा है, हमें आपका चेहरा देखना है, प्लीज हटाइए। वो क्या है ना कि हम नई दुल्हन है, इसलिए हमको शर्म आ रही है। मैडम, आपका चेहरा देखना हमारे लिए जरूरी है, हटाइए। अरे सर, आप मेरी बेटी के साथ कैसे बात कर रहे हैं? वो नई नई दुल्हन है, तो शर्म तो आएगी ना उसे। इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए ना। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरी नई बहू है और ये बहुत बड़े खानदान की बेटी है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, गलत घर में आ गए हैं। आज तो मेरी बेटी की शादी का अनुष्ठान है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। आप ऐसे पूछताछ करेंगे तो ठीक है, रहने देते। होगा, हम पास हो गए। जरूरत पड़ने पर हम फिर आएंगे। जे का बात हुई, आप हमारे लिए आए थे या हमारे पति के लिए? साफ साफ ना बता कर जाइए। इस आदमी का कोनो चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? तो आप हमें बता दीजिए, या इन्होंने कोई कांड वांड किया हो ना, तो आप हमें बता दीजिए। अब भी टाइम है जी, हम ना माँ के साथ घर वापस चले जाएंगे। वरना हमें नहीं चाहिए कि बाद में इनको पुलिस पकड़ के ले गई और ये जेल पर चक्की पीस रहे। सारे लोग तो हमें ही ताना सुनाएंगे ना। ऐसे आदमी की बीवी ना हम ना ही बनना चाहते। पूजा, ये क्या बोल क्या रही हो तुम? ये है, ये मैं तो एक साधारण सी नौकरी करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। सब कुछ समझ में नहीं आया, आप आए क्यों हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक खुफिया स्पाई को ढूंढ रहे हैं। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।